सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आप बड़े शॉर्ट नोटिस पे इस वार्ता में बता रहे हैं। इस वार्ता का विषय जो हमारा 100 डेज नशा मुक्त जेल के अभियान चल रहा है, जैसे कि आप सबको मालूम है कि 11 अप्रैल को ऑनरेबल एमपी साहब ने इसकी शुरुआत की थी। उसके बाद उसमें क्या क्या डायरेक्शंस आई, उन डायरेक्शंस के ऊपर क्या क्या काम हुआ, क्योंकि आज कोइंसिडेंटली कल इस अभियान के 50 दिन हुए हैं और इस साल के 5 दिन हुए। इसमें नशा मुक्ति पे, जैसे मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि हमारा फोकस जो है होल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, होल ऑफ गवर्नमेंट एंड होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच लेके हम लोग चल रहे हैं, जिसमें आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट भागीदारी रही है। आपके माध्यम से जो भी इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है, चाहे वो जागरूकता का अभियान हो, अवेयरनेस प्रोग्राम हो, एनफोर्समेंट हो, या इससे जुड़ी जो भी गतिविधियां रही हैं, वो आप लोगों ने जन तक पहुंचाने का काम किया। इसमें जम्मू डिस्ट्रिक्ट में पिछले 50 दिन में बहुत मेहनत की है। मेरे साथ सभी एसपी हैं, एसपी नॉर्थ, एसपी हेडक्वार्टर, एसपी रूरल, एसपी ऑपरेशन जम्मू, एसपी साउथ जो आज छुट्टी पे हैं लेकिन उनका चार्ज जो है एसपी हेडक्वार्टर के पास है। इन सब की टीमों ने बहुत बढ़िया काम किया है, बहुत मेहनत करी है और पब्लिक, जम्मू की पब्लिक ने पूरा साथ दिया। इसमें हमने 2 एस्पेक्ट्स के ऊपर काम किया है, एक एनफोर्समेंट के ऊपर और दूसरा अवेयरनेस के ऊपर। एनफोर्समेंट में भी जहां हम पहले ये सोचते थे कि हमें सप्लाई चेन को हिट करना है और जो डिमांड है उसको अवेयरनेस के तरीके से डील करना, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमें ये पता चला कि जो अवेयरनेस का प्रोग्राम है उससे डिमांड में इतनी ज्यादा कमी नहीं आ रही है जितनी आनी चाहिए। तो लिहाजा इस बार हम लोगों ने डिमांड के ऊपर भी कानूनी कार्रवाई करना शुरू कर दिया। मैं आपको बताता चलूं कि पिछले 50 दिन अराउंड 175-176 एफआईआर हुई है, जो कि जेके यूटी का हाईएस्ट नंबर है अगर हम डिस्ट्रिक्ट के साथ कंपैरिजन करें तो, जिसमें 71 एफआईआर ऐसी है जिनको हमने उन लोगों के खिलाफ रजिस्टर किए हैं जो पेडलिंग का भी काम करते हैं, साथ साथ कंज्यूम भी करते हैं, वो हाईली ड्रग एडिक्ट्स हो चुके हैं। इस दौरान 5 किलो प्लस हेरोइन जो है वो, जिसकी मालियत अगर हम मार्केट में देखें तो 15-16 करोड़ की बनती है, वो रिकवर हुई है, जिसमें अराउंड 300 के करीब जो है ड्रग पेडलर्स, ड्रग एडिक्ट्स पकड़े गए हैं। और इसके साथ साथ मैं बताता चलूं कि इसमें इस बार हमें जो हम सीजर कर रहे हैं प्रॉपर्टीज का, जिसमें मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टीज हैं, उसमें हमें 125 ग्राम गोल्ड भी इस बार हम लोग ने सीज किया है। साथ साथ में 26 अकाउंट्स फ्रीज किए हैं और 37 व्हीकल जो हैं वो हमने सीज किए हैं, जिनका डिस्ट्रक्शन का प्रोसेस जो है, जो कानून के दायरे में आता है, वो प्रोसेस शुरू है। इसके साथ साथ घरों की अटैचमेंट, गाड़ियों की अटैचमेंट और डिमोलिशन, जो आप लोगों को सभी को मालूम है। इस तरीके से ये काम चल रहा है। और इस दौरान जो ड्रग सप्लाई चेन का सिलसिला है, हमें बड़ी कामयाबी मिली है, जिसमें हमने बड़े बड़े ड्रग पेडलर्स को
जिनको हम किंग पिन के तौर पर कंसिडर कर सकते हैं, उनको अरेस्ट करने में मदद मिली है, जिसमें हमें और साइड का यूटी जो है वहां से भी लोगों को गिरफ्तार करने में कामयाबी मिली। इसमें मैं आप लोगों को एक और चीज बताना चाहता हूं कि जैसे हमने 71 FIR जो है वो ऐसे लोगों के खिलाफ दी हैं जो लगातार इस डिमांड को जारी रखते हुए इस सोसाइटी के अंदर। इसके साथ साथ 7 FIR ऐसी लगी हैं जो कमर्शियल क्वांटिटी में लगाई जाती है। और इसके अलावा आपको ये मालूम रहेगा कि 3 ड्रोन ड्रॉपिंग भी इस पीरियड में, 1 ड्रोन ड्रॉपिंग हमें मिली है और इसके अलावा जो है 3 ड्रोन ड्रॉपिंग जो है ऑलरेडी इस साल हो चुकी है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा नेक्सस है और इसमें नेशनल और इंटरनेशनल लिंकेजेस जो हैं उसके ऊपर काम हो रहा है, जो हमने आपको वक्तन जो है प्रेस के माध्यम से, आपके माध्यम से लोगों को इस चीज की जानकारी दी। इसके साथ साथ मैं आपको ये बताता चलूं कि पिछले 5 महीने में 273 हत्याएं हुई। अगर हम इसको लास्ट ईयर के कंपैरिजन के साथ कंपेयर करेंगे तो पिछले साल 204 FIR हुई थी पूरे साल, तो अभी 5 महीने में 273 FIR लगी है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस अभियान को कितनी इम्पोर्टेंस दी गई है, कितनी शिद्दत के साथ इसको लिया गया है और इसके ऊपर कितनी शिद्दत के साथ काम किया है। इसी तरह अवेयरनेस प्रोग्राम जो है और बाकी के जितने भी प्रोग्राम इसमें दिए गए थे उन सब के ऊपर जो है काम किया गया है। और आपको ये भी जानकारी बताता चलूं कि इसी दौरान, इस अभियान के दौरान हमारे होम डिपार्टमेंट की तरफ से SOP निकली जिसमें डायरेक्शंस आई थी कि आप जितनी भी गवर्नमेंट सब्सिडीज लेते हैं, इनमें से आपके लोग लेते हैं उनको स्टॉप कर सकते हैं, इनके आधार कार्ड जो इम्पाउंड हो सकते हैं, इनके पासपोर्ट इम्पाउंड हो सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, RCs या किसी भी तरह की कोई अगर सब्सिडी या फैसिलिटी कोई गवर्नमेंट की हुई है तो उसका भी कैंसिलेशन का काम किया जा सकता है। और मैं आपको बताता चलूं कि इसमें हमने इस दौरान जो है 27 जो DL है ड्राइविंग लाइसेंस उनको कैंसिलेशन के लिए लिखा है और उनको कैंसिल कर भी दिया है RTO साहब ने। इसी तरह RC कैंसिलेशन जो है 143 गाड़ियों की हम लोगों ने रिकमेंडेशन भेजी है। एक पासपोर्ट, 218 जो है आधार कार्ड जो है कैंसिलेशन के लिए भेजे गए हैं। सब्सिडीज, जो तरह तरह की सब्सिडीज लेते हैं लोग, इनमें से हमने 113 लोगों का रिकमेंडेशन किया हुआ सब्सिडी को कैंसिल करने के लिए। और साथ साथ में कुछ ऐसे लोग हैं जिनका ये भी पता किया जा रहा है कि कहीं पे किसी का गन लाइसेंस तो नहीं है, कहीं पे किसी के पास सिक्योरिटी तो नहीं है, किसी के पास गवर्नमेंट एकोमोडेशन तो नहीं है। ऐसे लोगों को भी आइडेंटिफाई करके